हेलो चिल्ड्रेन, आज मैं एक न्यू ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जनरली सीबीएसई में बोला जाता है क्लास 12th में जो बच्चों के पेपर छूट जाते हैं और आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं, उसके लिए मेथड जिनका पेपर छूटता है इसका मतलब उन्होंने गलत मेथड अडॉप्ट करते हैं जिनके कारण उसका पेपर छूट जाता है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे y x की पावर x, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और आपको dy अपॉन dx कैलकुलेट कर फाइंड आउट करना है। तो जनरली कैसे बताया भी जाता है और बच्चे भी सॉल्व करते हैं वही, आप प्रेफर भी वही करते हैं। u इसको लिया, u एज्यूम कर लिया, इसको v एज्यूम कर लिया। अब y इसको u रख दिया और ये v आ गया, और dy अपॉन dx कर दो, dy by dx प्लस dy by dx ये रख लिया है। उसके बाद u को x की पावर sin x, टेकिंग log बोथ साइड, log u log x की पावर sin x, फिर ये यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, log m की पावर n इक्वल टू n log m, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये sin x बिल्कुल यहां पे आ गया और sin x, अब वो डिफरेंशिएट करते हैं। du log u का 1 by u du by dx चेन रूल, फिर से यहां पर प्रोडक्ट लगाते हैं, sin x कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस sin x का cos x और ये कांस्टेंट। अब u को राइट हैंड साइड लेंगे तो u और पूरे यहां पर लिख दिया, और u यहां पर है तो u को बिल्कुल ही x की पावर sin x यहां पर रख दिया। अब उनके पास du अपॉन dx आ गया। सिमिलरली v इक्वल टू sin x cos x, ये ऑलरेडी आपने एज्यूम किया, टेकिंग log बोथ साइड, अगेन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला log m की पावर n, ये आ गया, और log v का डिफरेंशिएट 1 by v dy by dx, सिमिलर प्रोसेस, डिफरेंशिएट किया और v की जगह पर यहां v है तो v की वैल्यू यहां पर रख दिया, और dy अपॉन dx ये पूरा यहां पे आ गया। अब इसके बाद अब जनरली उसके बाद क्या गया, आप देखो ये dy अपॉन dx, फिर यहाँ du अपॉन dx dy by dx, du अपॉन dx ये ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, यहां पुट कर दिया dv अपॉन dx, ये dv dx, ये dv अपॉन dx ये बिल्कुल ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है ये पार्ट, और ये यहां पर ये रख दिया और ये सॉल्यूशन हो गया। बट कितना टाइम लगा, गलती होने के चांसेस भी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम बहुत लग रहा है। अब इसमें क्या शॉर्टकमिंग है, क्या उसमें गलतियां बच्चे इस मेथड में करते हैं, नॉर्मली करते हैं। मैं बताऊं, जब मैं आंसर शीट चेक करता हूं तो इसमें जनरली गलतियां मिलती हैं। क्या गलतियां करते हैं ये बताता हूं, जो आपने नहीं करना है अगर ये मेथड अडॉप्ट किया तो। ये क्या करते हैं, y इक्वल टू ये लिख दिया, टेकिंग log बोथ साइड लिख दिया, और log जब लगाया टेकिंग log बोथ साइड तो यहां भी log लगा दिया, यहां भी लगा दिया और यहां भी लगा दिया। फिर ये फॉर्मूला log n की पावर n का sin x log x लिख दिया और cos x log sin x आ गया। अब बताओ ये सही है या गलत, बताओ आप। सही नहीं है, ये गलत है, गलत है, यहीं से स्टार्ट हो गई गलती और उसके मार्क्स नहीं जीरो आ जाते हैं। ये 3 या 5 मार्क्स थे, ये 0 मार्क्स थे। अब क्या होता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, log m प्लस n इक्वल टू log m प्लस log n, उसके दिमाग में चल रहा होता है, जो कि ये बिल्कुल ही गलत है। क्या होता है, log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n होता है, ये होता है, ये नहीं होता है। तो ये गलतियां इस मेथड में होने की चांस 99% होती है। जो करते हैं, मैं कॉपी चेक करता हूं, देखता हूं उसको। अब क्या मेथड, आपको तब इतनी जो सारी प्रॉब्लम है तो मेथड क्या ऑप्ट करना है, तो देखो मेथड क्या ऑप्ट करना है, देखो कितना टाइम बचेगा हमारा, अगर मैं ये मेथड ऑप्ट करता हूं तो कितना टाइम बचता है। देखो ये आ गया ये, अब ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इसमें केवल एक ही
फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। a की पावर x इक्वल टू e टू द पावर x log a, ये फॉर्मूला माइंड में रखना है। अब y इक्वल टू ये इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके e की पावर sin log x हो गया, इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, e की पावर cos x log sin x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट, सिंपल डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है, कोई लॉग लगाने की जरूरत नहीं। डिवाइड बाय dx एक्सपोनेंशियल सेम है बिल्कुल, e का वही सेम होता है। अब इसमें चेन रूल लगाना है, तो ये sin x इक्वल log प्रोडक्ट लगाओ, sin x कांस्टेंट log x का 1 by sin x प्लस sin x का cos x और log x प्लस ये बिल्कुल सेम, ये e का सेम लिख दिया। अब फिर इसमें चेन प्रोडक्ट लेगा, cos x का माइनस sin x log x कांस्टेंट प्लस cos x कांस्टेंट और log sin x का 1 by sin x into cos x चेन। अब इसमें ये जो पार्ट है इसको मैं फिर से यहां पहुंचा दूं, तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। अब ये एज इट इज लिखा है, फिर ये जो पार्ट है जो ये मैंने चेंज किया था, फिर इसको भी यहां लिख देता, इसको मैं यहां चेंज कर दिया और इसको एज इट इज केवल मैंने cos by sin को cot लिख दिया। अब देखो बिल्कुल ये कितना टाइम सेव हुआ, कितने स्टेप्स कम हुए, इतने टाइम में तो दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसीलिए इस मेथड को ऑप्ट करोगे, बहुत टाइम बचता है और जिनका पेपर फिनिश हो जाता है टाइम में, तो ये ऐसे बच्चे इसी मेथड को ऑप्ट करते हैं। और जनरली बोर्ड में 2.5 आवर में पेपर फिनिश हो जाना चाहिए, नहीं तो गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है। 2.5 आवर में फिनिश होना चाहिए जिनको 80 आउट ऑफ 80 लाने। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।